राम राम। ये आवश्यक नहीं कि अहंकार का भाव या घमंड के भाव हमारे मन में ही आए, अपितु ये भाव देवी देवताओं के मन में भी आ जाते हैं। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था। उसके बाद मां जानकी का यह नियम था कि वो प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलाकर अपने हाथ से भोजन बनाकर उनको खिलाती थी। उनका ये रोज का नियम कई माह से चल रहा था। एक दिन उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, यहां जो भी ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने आते हैं उनको मैं केवल एक ही बार परोसती हूं, पुनः पूछती हूं तो वो मांगते ही नहीं, तो मुझे वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा जैसा मुझे जनकपुर में मिलता था। आपको याद होगा कि धनुष यज्ञ में 10,000 तो राजा थे और आपकी पूरी बारात थी। उसके बाद भी मैं सबका भोजन बनवा लेती थी। तब मेरे पिता ने मुझे कहा था कि तुम तो अन्नपूर्णा देवी हो, तुम तो लाखों व्यक्तियों को भी भोजन करा सकती हो। तब राम जी के मन में आया कि सीता के मन में अहंकार के भाव जागृत हो गए। राम जी ने सोचा, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा कि सीता के मन में अहंकार का कोई भी भाव आए। उन्होंने मन ही मन अगस्त्य ऋषि जी को याद किया। अगस्त्य ऋषि वही थे जिन्होंने 3 अंजुलि में 7 समुद्र पी लिए थे। मां जानकी के हरण से पहले अगस्त्य ऋषि से प्रभु श्री राम की भेंट भी हुई थी। अगस्त्य ऋषि ने कहा, कहिए प्रभु, क्या आदेश है? प्रभु श्री राम ने कहा, सीता के मन में अहंकार के भाव आ गए हैं, उनको दूर करना है। अगले दिन प्रातः अगस्त्य ऋषि भवन में आ गए। मां सीता ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए, उनको भोजन पर बिठाया। उनके आगे एक बड़ी थाली लगी जिसमें 50 कटोरियां थी। उनमें सब्जी रखी गई, 56 प्रकार के भोग रखे गए, पूरी रखी गई। अगस्त्य ऋषि ने बुलाया, बेटी बात सुनो। उन्होंने कहा, जी प्रभु। उन्होंने कहा, आपने जो कटोरियों में सब्जी रखी है ये मेरे कान में डालने के लिए है या नाक में डालने के लिए? सीता जी मुस्कुरा पड़ी कि आज कोई ऐसा ऋषि और ऐसा ब्राह्मण आया है जो भरपेट खाएगा। सीता जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपका भोजन रुकने नहीं दूंगी। अब अगस्त्य ऋषि खाना आरंभ हुए। सीता जी एक घान की पूरी निकालती, वो एक निवाला बनाते। सुबह 11 बजे खाना शुरू हुए, रात के शाम के 7 बजे तक सीता जी 25 बार आटा गूंथ चुकी थी और कितनी बार दोबारा सब्जी बन चुकी थी। लेकिन ऋषि अगस्त्य रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये क्रम यही नहीं रुका, अगले 7 दिन तक दिन रात वो खाते रहे, उनका भोजन बंद नहीं हुआ। 7वें दिन मां सीता ने रिद्धि सिद्धि को निवेदन किया कि आप आकर मेरी सहायता करो। पहले ही अपनी बहनों को सहायता के लिए अपने साथ लगा रखा था, दासियां भी सहायता कर रही थी, लेकिन उनसे कार्य नहीं चल रहा था। तब गणपति जी की धर्मपत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी वहां प्रकट हुई। वो भी मां सीता की मदद करने लगी। जब उनसे भी कार्य नहीं बना तो गणपति जी का आह्वान किया। गणपति जी आ गए, वो हलवाई बनकर पूरी तलने लगे। सारे देवी देवता लग गए, लेकिन ऋषि अगस्त्य का पेट नहीं भरा, उनका भोजन समाप्त नहीं हुआ। इसी क्रम में उनको खाते खाते 18 दिन हो गए। 18 दिन 18 रात से वो खा रहे थे। तब मां सीता उनके पास आई, हाथ जोड़कर निवेदन किया तो ऋषि अगस्त्य ने कहा, क्या हुआ पुत्री, बंद करूं क्या?
माँ सीता ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो ये कहने आई थी कि जब कोई आधा भोजन कर लेता है तो जल ग्रहण करता है। तो ऋषि अगस्त्य ने कहा, पुत्री, जब आधा भोजन हो जाएगा तब जल मांग लूंगा। तो माँ सीता मन ही मन मुस्कुराई कि अभी तो इनका आधा भोजन ही नहीं हुआ। तब राम जी को ये लगा कि अब सीता मुश्किल में पड़ गई है। उन्होंने ऋषि को संकेत किया। ऋषि ने कहा, बेटी, मुझे जल दे दो। अब राम जी ने कहा, जैसे आपने भोजन किया है ऋषि, आप तो इतना जल पी जाएंगे कि सरयू सूख जाएगी। आपने इस युग में भोजन किया, जल आपको अगले युग में मिलेगा। ऋषि अगस्त्य ने कहा, कब? तब भगवान श्री राम ने कहा, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण रूप धारण करूंगा, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाऊंगा, इंद्र क्रोध के कारण 7 दिन तक निरंतर वर्षा करेगा, आपको वो 7 दिन की सारी वर्षा का जल आपको पीना है। अगस्त्य ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। उसके बाद अगस्त्य विदा हुए। तब सीता माँ को ये एहसास हुआ मन ही मन कि मैंने अपनी बढ़ाई की कि मैं ये थी, मैं वो थी। प्रभु ने मुझे इन 18 दिनों में सब कुछ दिखा दिया। उन्होंने प्रभु के चरण छुए कि प्रभु, आज के बाद आपको ऐसा कहने का अवसर कभी नहीं दूंगी। तो आप सोचिए कि भगवान के मन में भी ऐसे विचार आ जाते हैं। आप अपने मन से कभी ऐसे विचार मत आने दीजिए अपने मन में कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो करता है वो ईश्वर करता है, हम करने वाले कौन होते हैं। राम राम, जय श्री राम।